हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जिनको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या सामान्यतया ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारी एग्जाम से रिलेटेड है। दोस्तों, सबसे पहली और अहम बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एक ब्लड कॉर्पस्कल्स है, एक रक्त कणिका है। और ये एक ऐसी रक्त कणिका है जिसका निर्माण सामान्यतया हमारे बोन मेरो के साथ साथ हमारे स्प्लीन के अंदर, इसके अलावा थाइमस ग्लैंड के अंदर भी होता है और कभी कभार कुछ मात्रा में लीवर में भी हो सकता है। ध्यान देंगे, डब्ल्यूबीसी जो है इसका मेनली जो फॉर्मेशन है वो बोन मेरो में ही होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को सामान्यतः हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है या हमारे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है, सुरक्षा कर्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्यतः ये हमारे शरीर की बाह्य रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, बाह्य प्रतिजनों से सुरक्षा करती है और बाह्य प्रतिजन जो है उनको मार देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जो भी है। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी जो है वो एक तरीके से हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करती है। और हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करने वाला जो तंत्र होता है उस तंत्र को हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। और उस प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाली जो मुख्य कोशिकाएं होती है वो कौन सी होंगी? डब्ल्यूबीसी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे अहम बात, ये हमारी ब्लड के अंदर लगभग 6000 to 8000 जो है पाई जाती है, यानी 6000 से 8000 पर mm³ के अंदर पाई जाती है। ये ध्यान देखने की बात है, ठीक है ना। पर क्यूबिक मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो 6000 to 8000 होता है, 6000 से 8000 होता है। किसी कारणवश डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ भी सकती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम भी हो सकती है। यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसके कारण से डब्ल्यूबीसी जो है उनकी मात्रा बढ़ भी सकती है। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से थोड़ा सा बढ़ जाना, यानी अगर इनकी संख्या लगभग 10,000 11,000 तक हो जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और ये परिस्थिति होती है इन्फेक्शन के अंदर, जब हमारा शरीर जो है वो किसी संक्रमण का शिकार हो जाता है तब ये कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है इनकी संख्या कम भी हो सकती है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो सामान्य से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। जैसे अगर हम बात करें टाइफाइड की कंडीशन है, इसके अलावा HIV की कंडीशन है, इनके अंदर डब्ल्यूबीसी जो है वो कम हो जाती है सामान्य से, उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है ये सामान्यतया हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली ऐसी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पीछे हमने पढ़ा है आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं, तो कंप्लीटली एक सेल होती है, जबकि आरबीसी कंप्लीटली सेल नहीं होती। डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो जनरली अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का शेप जो है वो अमीबोइड होता है, यानी अमीबीय आकृति की होती है। और आपको पता है अमीबा जो है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, अनिश्चित आकृति होती है। उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी जो है वो भी अनिश्चित आकृति की होती है। इसके अलावा ध्यान देंगे डब्ल्यूबीसी जो है इनका लाइफ स्पेन जो है वो 2 से 4 डेज होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन तक इनका जो है जीवन काल होता है, उसके बाद में जो है हमारे ब्लड के अंदर ही नष्ट हो जाती है और नई बनती रहती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है ये सामान्यतया 2 प्रकार की होती है। मोस्टली अगर हम बात करें तो जितनी भी डब्ल्यूबीसी है वो 2 प्रकार की होती है। एक चीज और ध्यान देंगे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जितनी ब्लड सेल्स पाई जाती है उनमें सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा आरबीसी और सबसे कम कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। अगर हम इनका रेशियो ले आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो 600 आरबीसी के पीछे 1 डब्ल्यूबीसी होती है, यानी इनका जो रेशियो होता है वो 600:1 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी जनरली 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिनको सामान्यतः कणिकामय डब्ल्यूबीसी कहते हैं और एग्रेन्युलोसाइट या नॉन ग्रेन्युलोसाइट जिनको हम सामान्यतः अकणिकामय डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है इनके अंदर सामान्यतः कुछ बारीक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, इसलिए जो है सामान्यतः इनको ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। जबकि नॉन ग्रेन्युलोसाइट या एग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। अब फर्दर अगर हम बात करें तो जो ग्रेन्युलोसाइट होती है उसको फिर आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी ग्रेन्युलोसाइट जो है वो फिर 3 टाइप की होती है। इसके अंदर सबसे पहली होती है न्यूट्रोफिल, इसके बाद बेसोफिल, इसके बाद होती है इओसिनोफिल। ठीक है, इसके बाद
इनमें अगर हम चर्चा करें तो न्यूट्रोफिल जो है वो सामान्यतया टोटल ब्लड सेल्स जो होती है, टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है, टीएलसी बोलते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी को, यानी टोटल ल्यूकोसाइट, तो टीएलसी का लगभग 65 से 70% होती है न्यूट्रोफिल। ध्यान देंगे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, जो न्यूट्रोफिल है वो होती है। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो सामान्यतः न्यूट्रो वर्ड आता है न्यूट्रल यानी उदासीन के लिए, यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम के अंदर एक्टिवेट होती है, इसलिए सामान्यतः इनको न्यूट्रोफिल भी कहा जाता है। इसके अलावा यानी दोनों मीडियम के अंदर समान रूप से एक्टिवेट होती है, इसलिए इनको जो है न्यूट्रोफिल कहा जाता है। न्यूट्रोफिल जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान देंगे इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो मल्टीलोब्यूलर होता है, यानी इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर बहुत सारी पालियां होती है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका जो न्यूट्रोफिल जो है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारे शरीर के अंदर जो एक्सटर्नल एंटीजन वगैरह आते हैं या कोई भी बाह्य परजीवी हमारे शरीर के अंदर पैरासाइट बैक्टीरिया वगैरह जो आते हैं उनको खा जाती है, उनको नष्ट कर देती है। तो ये जो है न्यूट्रोफिल का मोस्टली मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है ग्रेन्युलोसाइट के अंदर अगली डब्ल्यूबीसी है वो है बेसोफिल। बेसोफिल जो है ये सामान्यतः हमारी टोटल ब्लड जो टोटल ल्यूकोसाइट्स होती है उसका लगभग 0.5 से 1% होती है। सबसे कम डब्ल्यूबीसी जो होती है वो बेसोफिल होती है और सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल जो है इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो किडनी शेप्ड होता है, किडनी के आकार का केंद्रक इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर से एक पदार्थ का स्त्रवण होता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन जिसको एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, प्रतिस्कंदककारी पदार्थ। ये प्रतिस्कंदककारी पदार्थ जो है वो सामान्यतः हमारी धमनियों और शिराओं के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। तो ब्लड को जमने से रोकने वाले पदार्थ का सिक्रेशन कहां से होता है, हिपेरिन के द्वारा, इसके बेसोफिल के द्वारा होता है और उस पदार्थ का नाम क्या है, हिपेरिन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बेसोफिल है ये सामान्यतया कुछ मात्रा में सीरोटिनिन का स्त्रवण करती है, इसके अलावा हिस्टामिन का स्त्रवण भी करती है। सीरोटिनिन और हिस्टामिन जो है ये सामान्यतया एलर्जिक परिस्थितियों के अंदर कार्य करते हैं। एलर्जिक परिस्थितियों के अंदर सामान्यतया ये हमारी रक्त वाहिकाओं को फैला देते हैं और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं। जनरली सीरोटिनिन की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने के कारण से इसको वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहा जाता है। और जो आपका हिस्टामिन होता है ये हमारी रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, इसलिए सामान्यतः इसको वेसोडाइलेटर भी कहा जाता है। वेसोडाइलेटर का मतलब रक्त वाहिकाओं को फैलाने वाला। तो कुल मिलाकर के बेसोफिल जो होती है ये एलर्जिक परिस्थितियों में भी कार्य करती है, यानी एलर्जिक परिस्थितियों में हमारे शरीर की उस एलर्जिक कारक से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट आती है इसके बाद इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है ये सामान्यतः टोटल ल्यूकोसाइट्स जो होती है या टोटल डब्ल्यूबीसी जो है इसका लगभग 4 से 5% होती है, 4 to 5% होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इओसिनोफिल है इनका मेन फंक्शन होता है एलर्जिक परिस्थितियां जब भी होती है, कोई ऐसा एलर्जिक कारक जो है वो हमारे बॉडी के अंदर आ गया या हमने सामान्यतः हमारे शरीर के ऊपर कई बार कोई ऐसा केमिकल वगैरह लग गया जिसकी वजह से खुजली वगैरह हो गई, तो उन परिस्थितियों में इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं इओसिनोफिलिया। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ जहरीले जानवर या कुछ चींटी वगैरह हमें जब काट लेती है तो हमारी जो त्वचा है उस त्वचा के ऊपर एक फफोला सा बन जाता है, वो इस कारण होता है कि इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। और इओसिनोफिल जो है वो क्या करती है, हमारी ब्लड के साथ जो है एलर्जिक हमारे शरीर के वो एरियाज जहां पे एलर्जिक कारक आया हुआ है वहां का मतलब उनको डिटेक्ट करती रहती है। जैसे ही इनको कोई एलर्जिक कारक जो है इनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है तो ये अपना इनके जो काउंट है वो बढ़ जाता है, इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं इओसिनोफिल और ये संख्या बढ़ा करके सामान्यतः उस एलर्जिक कारक जो है उसके प्रभाव को रिमूव करती है, उसको कम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गई आपकी ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट आ जाती है एग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट जो है एकणिका में डब्ल्यूबीसी है वो मोस्टली दो प्रकार की होती है। इसके अंदर एक तो आती है मोनोसाइट और दूसरी आती है लिम्फोसाइट। ध्यान देंगे मोनोसाइट जो होती है इनको सामान्यतः मैक्रोफेज भी कहा जाता है, यानी वृहत भक्षकाणु कहा जाता है। मोनोसाइट की मोस्टली अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः सबसे बड़ी शेप के अंदर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। जितनी भी डब्ल्यूबीसी है इनके अंदर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो है वो मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट जो है
ये सामान्यतः टोटल WBC का लगभग 35% होती है, 30 से 35% जो है ये होती है मोनोसाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोनोसाइट जो है इनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर जो डैमेज सेल होती है, डैमेज टिश्यूज होते हैं या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा नष्ट किए गए जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो नष्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको फिर क्या करती है, ये उनको खा जाती है, एक तरीके से उनका फेगोनिज्म करती है, यानी उनको खा जाती है, तो उनको खाने का कार्य करती है, इसलिए इनको फेगोसाइट भी कहते हैं। यानी मैक्रोफेज, शेप बड़ा है इसलिए मैक्रोफेज का मतलब है ये उन मरे हुए पदार्थों को या मरे हुए जो आपकी परजीवी वगैरह है उनको खा जाती है, मरी हुई उत्तक या कोशिकाएं जो है उनको खा जाती है। तो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर ये स्क्वेंजर का कार्य यानी अपमार्जन का कार्य करती है, साफ सफाई का कार्य करती है, ताकि जो भी खराब चीजें हैं उनको नष्ट कर दिया जाए और ब्लड जो है उसको प्यूरिफाइड किया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि जो मोनोसाइट है इनको सामान्यतः HIV की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति HIV से इन्फेक्टेड होता है तो उस दौरान मोनोसाइट जो है उसके अंदर HIV सबसे पहले अपना अटैक करता है और HIV जो है वो मोनोसाइट को अपना रिप्रोडक्शन सेंटर बनाता है, यानी HIV जहां रिप्रोडक्शन करता है वो कोशिका होती है मोनोसाइट, इसलिए मोनोसाइट को HIV की फैक्ट्री कहा जाता है। फिर बाद में मोनोसाइट जो है उसके DNA में इस प्रकार का चेंज ला देता है HIV कि फिर मोनोसाइट खुद भी जो है HIV का प्रोडक्शन करने लग जाती है। ठीक है, इसलिए जो है मोनोसाइट को HIV की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ये सबसे छोटी WBC होती है, सबसे बड़ी मोनोसाइट और सबसे छोटी कौन सी है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो मोस्टली दो टाइप की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बी वर्ड आता है यहाँ बोन मेरो के लिए और टी लिम्फोसाइट में टी वर्ड आता है थाइमस ग्लैंड के लिए। ध्यान देंगे जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है इन दोनों का फॉर्मेशन तो बोन मेरो में होता है, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो मेच्योर भी बोन मेरो में होती है और टी लिम्फोसाइट जो है वो मेच्योर होने के लिए आती है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे हार्ट के पास में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कि थाइमोसिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है और वो थाइमोसिन क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को मेच्योर करता है, एक तरीके से उनको ट्रेनिंग देता है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है। तो थाइमोसिन जो है वो सामान्यतया जो टी लिम्फोसाइट होती है इनको ट्रेनिंग देता है, इनको मेच्योर करता है, इसलिए थाइमस ग्लैंड जो है इसको टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? तो बी लिम्फोसाइट जो है ये सामान्यतः हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है, यानी प्रतिरक्षी बनाती है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी सामान्यतया वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा तब उत्पन्न किए जाते हैं जब कोई भी बाह्य रोगाणु हमारे शरीर में एंटर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो उन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करती है? बी लिम्फोसाइट। इसके बाद नेक्स्ट आती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है इनका मेन फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम को बनाना। इम्यून सिस्टम जो है उसको प्रतिरक्षा तंत्र को बनाना, उसकी देखरेख करना और उसके अंदर पूरा जो मतलब उसका फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का वो टी लिम्फोसाइट के ऊपर ही डिपेंड होता है। कैसे होता है? ध्यान देंगे टी लिम्फोसाइट मोस्टली 3 टाइप की होती है। 3 टाइप के अंदर सबसे पहली होती है हेल्पर टी, दूसरी किलर टी और तीसरी होती है सप्रेसर या जिनको मेमोरी सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हेल्पर टी होती है, हेल्पर से मतलब हेल्प करने वाला, ये क्या करती है? बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरी आती है किलर टी। किलर टी होती है, किलर का मतलब मारने वाला, इनको डायरेक्ट शूट एंड साइड का ऑर्डर होता है, यानी कोई भी एक्सटर्नल एंटीजन को जैसे ही ये देखती है तो उसको जो है तुरंत खत्म कर देती है, यानी देखते ही गोली मारने का आदेश होता है इनके पास में। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है किलर जो होती है वो सामान्यतः एक्सटर्नल एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है सप्रेसर या मेमोरी सेल। ये बहुत ही जबरदस्त होती है, यानी इनके अंदर क्या होता है, एक इस प्रकार का सिस्टम होता है कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है और अगर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो ये तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसकी पूरी डिटेल जो है वो इनकी स्क्रीन पर आ जाती है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई है बॉडी के अंदर, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिटेक्ट कर लेती है और उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट ही नहीं करती बल्कि उसको सेव भी कर लेती है, इसलिए इनको जनरली मेमोरी सेल भी कहा जाता है। फिर क्या होगा, जैसे ही वो
जो एक्सटर्नल एंटीजन आया है वो हमारे शरीर के अंदर अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उस स्थिति में क्या करेगी, यानी नुकसान पहुंचाने वाला है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, किलर को आदेश देगी। ठीक है ना, किलर को आदेश देगी भाई आप उसको जो है तुरंत ढूंढ करके मारो। ठीक है, तो किलर जो है वो उसको ढूंढती है या किलर जो है उसको नष्ट करती है। और अगर वो किसी के कारणवश किलर के काबू में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी हेल्पर टी होती है उसको भी साथ में ये इन्वॉल्व कर लेती है। हेल्पर टी को कहती है कि भाई आप जो है बी लिम्फोसाइट के पास जाओ, क्या करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो एक तरीके से मेमोरी सेल जो है इनका मेन फंक्शन होता है हेल्पर टी जो है इनको एक्टिवेट करना, क्या करने के लिए, बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हुए बाह्य रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये जो इसके एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी जो है इनकी संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, कई कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो अप्रत्याशित रूप से जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ना, इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जिसको सामान्यतः ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो ल्यूकेमिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया में कौन सी ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है उनके अमाउंट या उनका काउंट जो है वो बढ़ जाता है, तो वो होती है डब्ल्यूबीसी। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अपने एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इसके अंदर फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि साहब ये चीज जो है आपको नहीं बताई गई है या फिर आपको और कोई इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। दूसरी बात, जितनी जानकारी आपको बताई गई है वो आपके लिए इंशाल्लाह एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।